महाराष्ट्र के खान पान में चकली का विशेष महत्व है। खास तौर पर तीज त्योहार और शुभ मौकों पर लोग चकली जरूर खाते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में तो दिवाली पर चकली खाने की पुरानी परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि चकली न सिर्फ एक खाने का मशहूर पकवान है, बल्कि ये खाद्य पदार्थ मराठियों की संस्कृति और परंपरा से भी लंबे वक्त से जुड़ा है। यूं तो आमतौर पर आपको विदर्भ में हलवाई और किराना की दुकानों पर आसानी से चकलियां मिल जाएंगी, लेकिन कुछ साल से चकलियां बनाने का कारखाना महाराष्ट्र के अकोला जिले के तापड़िया नगर के एक घर में जोर शोर से चल रहा है। यहां 10 महिलाएं मिलकर चकलियां बनाती हैं। साल 2013 में इन्होंने ये कारोबार शुरू किया था। महज 2 साल में ही इतना कारोबार बढ़ गया कि आज इन्हें 2 घड़ी की फुर्सत तक नहीं मिलती। ये पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहती हैं। साल 2013 से पहले इनकी हालत ऐसी नहीं थी। इनके पास ना तो कोई व्यवसाय था और ना ही रुपया पैसा। ये सभी महिलाएं अपने अपने घरों में मायूसी के साथ जिंदगी गुजार रही थीं। लेकिन बीते 2 साल में इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इन्हें रोजगार मिला, समाज में अलग पहचान मिली, घर बैठे आमदनी का जरिया मिला, जिससे इनकी किस्मत संवर गई। दरअसल अकोला के तापड़िया नगर में रहने वाली उज्ज्वला पढ़ी लिखी हैं और संजोग से इनकी शादी भी ऐसे घर में हुई जहां पैसे की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन उज्ज्वला के मन में हमेशा से ही कुछ करने की हसरत थी। ये चाहती थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन्हें कुछ अलग करने का मौका मिले, साथ ही घर में 2 पैसे भी आएं। इनका ये मानना था कि अगर ये घरेलू महिला ना बनकर कुछ व्यवसाय या नौकरी करती हैं, तो ऐसा करने से इनकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन उज्ज्वला के ससुराल में महिलाओं का नौकरी के लिए घर से बाहर निकलना किसी को गंवारा नहीं था। लिहाजा इन्होंने तय किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे घर बैठे ही किया जा सके और आमदनी भी हो। उज्ज्वला का यह फैसला न सिर्फ इनकी बल्कि इनके आसपास की रहने वाली 10 महिलाओं की जिंदगी में भी मील का पत्थर साबित हुआ। मैं पढ़ी लिखी तो थी, मैं पढ़ी लिखी तो थी, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकती थी। मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। मैं घर में बैठकर कुछ भी नहीं कर सकती थी। पड़ोस की कुछ और महिलाएं थी जिनको पैसे की जरूरत थी। उनके लिए मैं कुछ करना भी चाहती थी। मैंने उन्हें बुलाकर बताया कि हम बचत गठ बनाएंगे। उनको बुलाया, फिर मैंने बताया कि अपन गठ स्थापन करेंगे। उज्ज्वला के पड़ोस में बहुत सी महिलाएं ऐसी थीं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी दूसरों के सामने मोहताज थीं। मन ही मन में उज्ज्वला सोचती कि आखिर ऐसा क्या करें जिनसे दूसरी जरूरतमंद महिलाओं का भी भला हो सके। इस दौरान उज्ज्वला ने कई अनुभवी लोगों से विचार विमर्श किया। किसी जानकार ने उन्हें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में बताया। उज्ज्वला समझ चुकी थी कि समूह बनाकर वो अपने सपने को साकार जरूर कर सकती हैं। फिर क्या था, वो रोज महिलाओं से मुलाकात करती, उन्हें समूह के बारे में समझाती और उन्हें समूह से जुड़ने के फायदे भी बतलाती। शुरुआत में उज्ज्वला को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
लेकिन जल्द ही इन्होंने 10 महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बना ही लिया। इस समूह का उद्देश्य समूह की सभी महिलाओं के भविष्य को उज्जवल करने का था। लिहाजा समूह का नाम भी उज्जवल महिला बचत गठ रखा गया। समूह बनाकर इन महिलाओं ने सबसे पहले तो 200 रुपए प्रति महिला मासिक जमा करने शुरू किए। इसके लिए बैंक में एक ज्वाइंट खाता खुलवाया गया, जिससे सभी महिलाओं को पासबुक मिली। हर महीने ये महिलाएं जो भी राशि इकट्ठा करती, उसे बैंक में जमा कर दिया जाता। इन महिलाओं की छोटी छोटी बचत से हर महीने बैंक में 2000 रुपए जमा हो जाते। इन जमा हुए पैसों पर इन्हें बैंक से ब्याज भी मिलता। अगर वक्त बेवक्त किसी महिला को रुपए की जरूरत होती तो ये समूह के पैसे से उसे 1000, 2000 या 5000 तक की मदद कर देती। काम पूरा होने के बाद महिलाएं अपने लोन की रकम को चुका देती। उज्जवल महिला बचत गठ की महिलाओं को नहीं मालूम था कि इन्हें आगे क्या करना है। ये तो रुपया जमा करने को ही अब तक समूह का मूल उद्देश्य समझती थीं। किसी ने महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी दी। समूह की सदस्य उज्ज्वला और सचिव शुभांगी ने कृषि विज्ञान केंद्र से सोया प्रोसेसिंग में 1 हफ्ते का मुफ्त प्रशिक्षण लिया। ये महिलाएं हमारे पास आई। ये महिलाएं कुछ करना चाहती थी। 2012 में इन महिलाओं ने एक बचत गठ समूह बनाया। इन महिलाओं को हमारी संस्था ने ट्रेनिंग दी। चकली बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। खास तौर पर महाराष्ट्र में चकलियां खाने का रिवाज है। चकलियां उन्हें पसंद आई और उन्होंने चकली बनाने का काम शुरू किया। अपनी कमाई से ही इन्होंने कई सामान भी खरीद लिए हैं। आटा पीसने के लिए ऑटोमेटिक चक्की, चकली बनाने के लिए मशीन, पैकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और बहुत सारे बर्तन भी। स्वयं सहायता समूह की बाकी सदस्यों गीतांजलि, राजश्री, रीना, उर्मिला, शोभा, नीलिमा, संगीता, अमृता और स्नेहा की सहमति से इन्होंने चकलियां बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। शुरुआत में ये महिलाएं अपने हाथों से ही सारा काम करती थीं। जैसे चकली में डलने वाले 7 तरीके के अनाज को साफ करना, धोना, सुखाना और सब कुछ। चकलियों में गेहूं और चावल के अलावा ज्वार, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल और सोयाबीन को धोना पड़ता है। समूह की सभी महिलाएं मिलकर इन सब अनाजों को धोती और फिर इसे धूप में सुखाया जाता। करीब 2 घंटे की तेज धूप में सुखाने के बाद बारी बारी सभी अनाजों को कढ़ाई में भूना जाता है। पहले गेहूं, फिर चावल और फिर सोयाबीन और सभी अलग अलग दालों को भी कढ़ाई में भूना जाता है। जब सारे अनाज अच्छी तरह भुन जाते हैं तब इन्हें एक साथ मिलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इस आटे को
खास तरीके से गूंथा जाता है। चकली का स्वाद और पोषण बढ़ाने के लिए इसमें तिल भी मिलाए जाते हैं। आटा गूंथने के लिए एक कढ़ाई में 1 चमचा तेल गर्म किया जाता है। तेल में नमक और मिर्च का पाउडर डालकर हल्का भूना जाता है और फिर माप के अनुसार इसमें पानी डाल दिया जाता है। अच्छी तरह उबलने के बाद गरम गरम पानी को 7 अनाज से बने आटे में डालकर गूंथ लिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस आटे को हाथ से चलने वाली एक मशीन में डाला जाता है। जैसे जैसे मशीन को घुमाते हैं, आटे पर दबाव बढ़ता है और नीचे के सुराख से आटे की लंबी पत्ती निकलने लगती है। एक महिला मशीन चलाती है तो दूसरी आटे की पत्ती को घुमा घुमा कर उसे जलेबी के आकार का बनाती रहती है। समूह की तीसरी महिला गैस पर कढ़ाई में गर्म तेल चढ़ाती है। जब 50 से 60 चकलियां बन जाती हैं, तब कहीं जाकर इन्हें गर्म तेल में तलने के लिए डाल दिया जाता है। जब तक चकलियां हल्की लाल न हो, उनमें से बेहतरीन खुशबू न आने लगे, तब तक उसे तेल में पकाना पड़ता है। कढ़ाई से चकलियों को निकालने के बाद इन्हें ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। चकलियां जब ठंडी हो जाती हैं, तब समूह की महिलाएं इनकी पैकिंग का काम शुरू करती हैं। पहले एक पारदर्शी पॉलीथीन में चकलियों को भरा जाता है। फिर इनका वजन होता है। 250 ग्राम के पैकेट तैयार किए जाते हैं। फिर मशीन की मदद से इन पैकेटों की पैकिंग होती है। इसके बाद ये महिला चकलियों पर अपने ब्रांड का स्टिकर लगाती हैं। पैकेट पर बाकायदा सामान बनाने की तारीख और इनकी मियाद की तारीख भी दर्ज की जाती है। जब खूब सारे पैकेट बनकर तैयार हो जाते हैं, तब समूह की महिलाएं इन्हें थैलों में भरकर दुकानों पर सप्लाई करती हैं। महिला होते हुए भी घर में बैठकर आज वो पूरे गांव में बजट गट के माध्यम से अपना नाम रोशन कर रही हैं। आज लोगों को उनके चेहरे तो नहीं पता, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स पता हैं। ये उनकी सफलता है। इसके लिए मैं एक नगर सेवक होने के नाते उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उज्जवल महिला बचत गट समूह की महिलाओं ने बाजार के हिसाब से अपने सामान के दाम भी थोड़े कम कर रखे हैं। बाजार में चकलियां 180 रुपए किलो के हिसाब से बिकती हैं, जबकि ये जो चकलियां बनाती हैं, उनकी कीमत इन्होंने 160 रुपए प्रति किलो रखी है। इतना ही नहीं, बाजार में बिकने वाली चकलियों में सोयाबीन नहीं होता, लेकिन इनकी बनाई चकलियों में सोयाबीन पर्याप्त मात्रा में डाला जाता है, ताकि चकलियों का स्वाद भी मजेदार रहे और सेहत के हिसाब से भी ये काफी असरदार रहें। ये इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि इनकी बनाई चकलियां लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। आज इस स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं अपनी मेहनत से आसमान छू रही हैं। आम से लेकर खास लोगों की जुबान पर इनकी कामयाबी के चर्चे छाए हुए हैं। अगर बात की जाए इन महिलाओं की मासिक कमाई की, तो मौजूदा वक्त में समूह की हर महिला 7 से 8 हजार रुपए महीना कमा रही है। अपनी कमाई से ही इन्होंने कई सामान भी खरीद लिए हैं। आटा पीसने के लिए ऑटोमेटिक चक्की, चकली बनाने के लिए मशीन, पैकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू
और बहुत सारे बर्तन भी। इनके काम में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण इनके अपने हैं। अब तो बस बाजार से कच्चा सामान लाया जाता है और फिर उससे चकलियां बनाकर बाजार में सप्लाई किया जाता है। एक एक रुपए की एंट्री हिसाब पुस्तिका में की जाती है। महीने में जो भी मुनाफा होता है उसे ये महिलाएं आपस में बांट लेती हैं। त्योहारों के मौसम में इनका काम काफी बढ़ जाता है और इसी हिसाब से इनकी आमदनी भी 10 से 12 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। नीलिमा ने अपने पति की मदद का जिम्मा उठाया और समूह से जुड़कर अपनी तकदीर बदल डाली। आज नीलिमा की कामयाबी से इनके पति भी बेहद खुश हैं। आज उज्जवल महिला बचत गट से जुड़ी सभी महिलाएं कामयाब हैं और अपनी कामयाबी से बेहद खुश भी हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। पहले न तो इनके पास कोई रोजगार था और ना ही आमदनी का कोई जरिया। समूह में सचिव के पद पर काम करने वाली शुभांगी के पति ने परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन चुकाने की चिंता में शुभांगी दिन रात डूबी रहती। पति की कमाई घर के खर्च में चली जाती और बाहर से आमदनी का कोई जरिया भी नहीं था। ऐसे में शुभांगी ने कुछ करने की ठान ली और उज्जवल महिला बचत गट से जुड़ गई। वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि कुछ ही साल में शुभांगी ने अपनी कमाई से लोन की रकम भी चुका दी। आज ये अपने फैसले से बेहद खुश हैं। जिस तरह शुभांगी ने अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे, वो इलाके की दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। हमें खेती में फायदा ना होने से हम बहुत परेशान थे। हमें रातों में नींद नहीं आती थी। हमें अपने बच्चों की भी चिंता होती थी, कैसे ये सब करेंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छा करें। लेकिन बाद में हम बचत गट से जुड़ गए। बचत गट से जुड़कर फायदा हुआ और आज हम खुश हैं। हमारा सब अच्छे हो रहा। उज्जवल महिला बचत गट की एक और सदस्य जयश्री, इनकी जिंदगी भी तनाव से भरी थी। इनके पति निजी कंपनी में छोटी सी नौकरी करते। बेटी के पैदा होते ही जयश्री चिंता में डूबने लगी। इन्हें दिन रात अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने और उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। लेकिन समूह से जुड़ने के बाद जब जयश्री के पास पैसे आने शुरू हुए, इनकी चिंता खुद ब खुद गायब हो चली। आज अपनी आमदनी से जयश्री अपने और अपनी बच्ची के सारे शौक पूरे करती हैं। ये अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं और वक्त बेवक्त कुछ पैसे देकर अपने पति की मदद भी करती हैं। आज जयश्री अपने छोटे से परिवार के साथ बेहद खुश हैं और अपनी जिंदगी से संतुष्ट भी हैं। मुझे बचत गट से जुड़ने से कई फायदे हुए। मैंने बैंक का कर्जा उतार दिया है। अपनी बेटी के लिए भी पैसा जमा कर रही हूँ। आज मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मेरी सेविंग भी हो रही है। आज मैं और मेरा परिवार खुश है। बचत गट से जुड़कर समूह की सभी महिलाओं की जिंदगी में कुछ न कुछ सुधार जरूर हुए। इसी समूह की एक और सदस्य नीलिमा एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन कम जमीन होने की वजह से इनके पति इन्हें गांव से शहर ले आए और शहर में एक प्राइवेट नौकरी करने लगे। लेकिन यहां भी परेशानियों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। नीलिमा के पति को बहुत कम पगार मिलती थी,
जिससे घर खर्च भी नहीं निकल पाता था। ऊपर से शहर में किराए के मकान और दूसरे खर्चे भी साथ जुड़ गए थे। नीलिमा ने अपने पति की मदद का जिम्मा उठाया और समूह से जुड़कर अपनी तकदीर बदल डाली। आज नीलिमा की कामयाबी से इनके पति भी बेहद खुश हैं। मेरे पति प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, जहां मेहनत ज्यादा होती है और आय कम मिलती है, जिसकी वजह से घर के सारे खर्चे नहीं चल पाते थे। मैं भी बचत गट से जुड़ी और आज आमदनी कर रही हूँ। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर इन 10 महिलाओं ने जो कामयाबी की इबारत लिखी, उससे न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली है, बल्कि समाज में इनका कद भी बढ़ा है। इनके काम के लिए इन्हें कई जाने माने पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इससे इन महिलाओं का हौसला और भी बढ़ गया है। अब इनका इरादा अपने समूह में और भी महिलाओं को जोड़ने का है और अपने काम को और आगे बढ़ाने का भी, ताकि इनकी चकलियों का जायका पूरे महाराष्ट्र और देश तक पहुंच सके। उज्जवल महिला बचत गट की ये सभी महिलाएं उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो खुद को कमजोर समझती हैं और इसी जिल्लत के साथ अपनी जिंदगी गुजार देती हैं। जहां इरादे बुलंद हों, वहां तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास बैंक जैसी तमाम संस्थाएं सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पते, कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-237-82373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। हरियाणा के करनाल जिले के अमृतपुर कला गांव की कमलेश शर्मा ने शायद सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि 500 रुपए की बचत एक दिन उन्हें डेयरी की संचालिका बना देगी। कभी गरीबी और लाचारी झेल रही कमलेश आज अपने साथियों के साथ मिलकर डेयरी चला रही हैं।